pleased to announce another $10 million in food security assistance. This will provide urgent supplies to help farmers recover, like seeds and fertilizer. Assistance repairing critical irrigation infrastructure damaged by the floods. I also urged our colleagues to engage China on some of the important issues of debt relief and restructuring so that Pakistan can more quickly recover from the floods. सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए अमेरिका का पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। वाशिंगटन में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। कहा अमेरिका ने सैलाब ज़दगान के लिए $56 मिलियन से जायद की इमदाद फराहम की। सैलाब मुतासरीन के लिए 17 तैयारों में इमदाद भिजवा चुके हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चीन से भी कर्जे में रिलीफ की कोशिश करे ताकि ज़्यादा तेज़ी से सैलाब की मुश्किलात से निकल सके। पाक अमेरिका मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत किए जा सकते हैं। इस ताल्लुक में चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 33 मिलियन अफराद सैलाब से मुतासर हैं। माहौलियाती इंसाफ पर अमेरिका से मदद और ताउन चाहते हैं। ये सब्ज़ इनकलाब का वक्त है। हमें यकीन है सदर ट्रंप क़यादत करेंगे। हमें यकीन है सदर बाइडन क़यादत करेंगे। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी वापस आई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमेरिकी हम मनसब को पाकिस्तान आने की दावत। ISI और IB वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक से मुताल्लिक किसी नतीजे पर पहुँच चुके हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा अगर वज़ीर आज़म हाउस में कोई आला लगाया गया है तो फिर ये सीरियस बात होगी। फवाद चौधरी लीक्ड ऑडियो की फ़रोख्त और कीमत ऐसे बता रहे हैं जैसे खुद उसमें एजेंट हों। इमरान खान इस्लामाबाद आए, उसका बंदोबस्त कर लिया है, उसे जग में बंद करके ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। रेड जोन के 3 मकामात के अलावा इमरान खान इस्लामाबाद में जहाँ चाहे जलसा कर सकता है। मरीम नवाज़ की मुबैना ऑडियो लीक में इमरान खान को सज़ा से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये तो मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान को अगर लाडला ना बनाया गया तो तोशाखाना केस में उसे सज़ा होगी। इमरान खान ऑडियो लीक पर बात तो कर रहा है मगर वो अपनी टेपों का तो जवाब दें। अलकादिर ट्रस्ट, तोशाखाना और फरागोगी का तो जवाब दें। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर JIT बन गई। हसास इदारों के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया। अहम वफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह भी शरीक होंगे। JIT को वज़ीर आज़म हाउस के अमले से तफ्तीश करने का इख्तियार भी होगा। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की बातें कैसे बाहर आईं, किसने ये काम किया, कौन कौन से अफसर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए आलात लगाए गए या मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग की गई, तहकीकात शुरू कर दी गई। नई ऑडियो आ रही है। इमरान को पहले ही पता चल गया। दावा किया कि एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें मरियम अपने वालिद से कह रही हैं कि फ़िक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में इमरान खान को नाअहल करने वाला है। ऑडियो लीक से पता चल गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ ख़ानदान के घर का नौकर है। ये मुल्क को लूटते हैं, बाहर जाते हैं और NRO लेकर वापस आकर फिर मुल्क को लूटते हैं। इसहाक डार को डील के तहत लाया जा रहा है। इमरान खान को जलसे की इजाज़त देने पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मरीम नवाज़ का मुतालबा। कहा कि तालीमी इदारों को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। एहसन इकबाल ने कहा कि मादरे इल्मी जहर आलूद और नफरत अंगेज़ तकरीर की जगह नहीं होती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि GC यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इस फितरे को बुलाकर जलसे करा रहा है। ऐसे लोग यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं तो इन्हें निकाल देना चाहिए। इस वाइस चांसलर का मुहासबा होना चाहिए, इस पर मुकदमा होना चाहिए। ये फितना गरी करा रहा है, बच्चों के जहनों को गंदा करा रहा है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। सेनेटर और वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इसहाक डार ने वतन वापसी पर कहा कि पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम ने वजीर खजाना की जिम्मेदारी दी है। 98 और 2013 में भी मुल्क को मुआशी भंवर से निकाला था। इसहाक डार से पहले डॉलर की वापसी। एक ही झटके में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे सस्ता, भाव 237 रुपए 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 63 पैसे कमी, 237 रुपए 2 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद हुआ। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी, डॉलर को काबू करने और मईशत की तरक्की का भी टास्क दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं इसहाक डार की आमद की खुशी में मार्केट में डॉलर पंप किए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के जरिए डॉलर पंप किए। पहले भी यही किया गया था, जिसकी कीमत आज भी चुका रहे हैं। कोयटा की जॉइंट रोड पर नामालूम मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नासिर अचकजई के 3 बेटे जहां बहक। आईजी बलोचिस्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डीआईजी कोयटा से रिपोर्ट तलब। कोयटा ही के नवाही इलाके हजारगंजी के करीब सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 मनशियात फरोश मुल्जिमान हलाक। मनशियात और असलहा बरामद। हरनाई हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। आला फौजी और सिविल हुक्काम ने शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद का जसद खाकी आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरा। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शोएब शामिल हैं। जनूबी वजीरिस्तान में आजम वारसक की मिलिट्री पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों ने दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। वजीर आजम का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कौम का नायक रशीद और सिपाही रसूल बादशाह को दिफाए वतन के लिए जाम शहादत नोश करने पर सलाम है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में इलेक्शन कमीशन आज इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त पर मौसूल नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी और असद उमर के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अभी तक हम सिर्फ 25% मुतासरीन तक इमदाद पहुंचा सके हैं। सूबे में रोज़ाना अमवात हो रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इस सूरत हाल में कोई इलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए मुराद अली शाह ने वाज़े अल्फाज में कहा कि सूबा सिंध में अगले चंद माह तक कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। कोशिश है 75% पानी 1.5 से 2 महीने में निकल जाए। बलोचिस्तान के 4 अजला की 11 यूनियन काउंसिल्स के 57 वार्ड्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। 59 पोलिंग स्टेशन कायम। तमाम वार्ड्स में इंतखाबात के लिए 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। मूसा खेल, मस्तोंग, दुक्की और लोरालाई के इन वार्ड्स में बारिश और सैलाब के बायस पोलिंग मौखर की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स टेलीफोन हैकिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि ऑफिस हैकिंग है। ये हैकिंग अंदर के आदमी के बगैर नहीं हो सकती।
दावा किया कि ऑडियो लीक्स 140 घंटों की है और किसी ने इसे डार्क वेब पर नीलामी के लिए भी लगाया हुआ है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11C में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। न्यू कराची सलीम सेंटर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लांठी फ्यूचर कॉलोनी में घर से खातून की तशद्दुज़दा लाश मिली। कायदाबाद मुर्गी खाना के करीब कचरा कुंडी में बैग से लाश मिली है। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज के घर से पुलिस ने गैर कानूनी क्लाशनकोफ बरामद कर ली। शाहनवाज के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा भी दर्ज। कत्ल केस में शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सारा के वालिदैन कनाडा से पाकिस्तान पहुंच गए। मकतूला की नमाज जनाजा बुध की दोपहर शहजाद टाउन में अदा की जाएगी। डीआई खान में रुकन सूबा असम्बली आगाज खान गंडापुर के घर पर फायरिंग, गेट पर तैनात एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी। डीपीओ के मुताबिक फायरिंग वाक़े के वक्त आगाज खान घर पर मौजूद नहीं थे, मुल्जिमान फरार हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स आज कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। दोनों टीमों के दरमियान 5वां T20 कल खेला जाएगा। अफगान सूबे कंदहार में इज्तिमाई कब्र से 12 अफराद की लाशें मिली हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इज्तिमाई कब्र 9 साल पुरानी है। उस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत कायम थी। इज्तिमाई कब्र से मुताल्लिक तहकीकात जारी है। ईरान में 22 साला महसा अमीनी की जेर हिरासत हलाकत पर 10 रोज से जारी एहतजाजी मुजाहरे मुल्क के 40 शहरों में फैल गए हैं। मगरबी ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में हलाकतों की तादाद 76 हो गई है। 17 सहाफ़ियों समेत कम अज़ कम 1200 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका मुजाहिरीन की हिमायत करके मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। अमरीका हमेशा ईरान का इस्तेहकाम और सलामती कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है। अमरीका इस कोशिश में हमेशा नाकाम हुआ है। मगरिब ने ईरानी निज़ाम की हिमायत में लाखों अफराद की रैलियों को नज़रअंदाज किया। रूस के सदर पुतिन ने अमरीकी कौमी सलामती इदारे के राज अफशा करने वाले एडवर्ड स्नोडन को रूसी शहरियत दे दी। एडवर्ड स्नोडन ने अमरीकी कौमी सलामती एजेंसी की जानिब से अपने ही अमरीकी शहरियों की जासूसी करने का इंकशाफ 2013 में किया था। 39 साल अमरीकी इंटेलिजेंस के साबिक एहलकार एडवर्ड स्नोडन 2013 से रूस में सियासी पनाह हासिल किए हुए।